राम राम भाई। जितने भी साथी इस वीडियो को देखें भाई, इसको शेयर करना आप साथी, ताकि ये जहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं सभ्य समाज को तो सारी चीजों का पता है, लेकिन ये हरियाणा के तमाम जो राजनीतिक बिरादरी है, हरियाणा के तमाम जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, और साथ में जो इस पूरे मामले में, मनीषा वाले मामले में फैसला लेने के लिए, आंदोलन चलाने के लिए कमेटी बनी हुई है, उसके परिवार को गाइड करने के लिए, जो अंतिम फैसले लेती उन तक, तो ये उन तक बात पहुंचे और मजबूती से पहुंचे। इसलिए आप तमाम साथी इस बात को शेयर करना। सबसे पहले मेरी बात मैं आप तमाम साथियों से पूछना चाहता हूं, आज और कल हालात देख के क्या आपको लगता है कि ये पूरा मामला एक अकेली बेटी डाणी लक्ष्मण की एक बेटी का मामला रह गया? हजारों जगह पे हरियाणा में आज प्रदर्शन हुए हैं, हमारी बहन बेटियों ने इसको अपना सुरक्षा का मुद्दा मान के, ये मान के कि ये मनीषा की लड़ाई नहीं है, उसको इंसाफ दिलाने की लड़ाई नहीं है, हमारी भविष्य की सुरक्षा की लड़ाई है, ये मान के हजारों जगह पे प्रदर्शन हुए हैं। स्वतः सबूत हुए हैं, किसी ने करवाए नहीं है, किसी कमेटी का कोई योगदान नहीं है इसमें। अपनी मर्जी से बहन बेटियां, हमारे भाई बुजुर्ग नौजवान सभी सड़क पे आए, और मेरे ख्याल से सैकड़ों भाई ऐसे होंगे जो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं, किसी कमेटी के कहने की बजाय या किसी दूसरे की सुनने की बजाय। अंदर की भावना इस लेवल पे है, अंदर की भावना इस लेवल पे है कि ये एक लड़की का मामला नहीं है, हर एक को इसमें अपनी बहन बेटी दिखाई दे रही है, हर एक को लग रहा है हमारी के साथ अगर ऐसी बन जाती तो हम क्या करते, उस लेवल पे लोग जुड़े हुए हैं। तो इसलिए भाई कुछ बातें समझनी जरूरी है, उन बातों पे अमल भी जरूरी है। यहाँ कोई 2, 5, 7, 10 आदमी मिलकर कोई फैसला लें जो समाज के लिए कमजोर हो, वो पूरे समाज की बहन बेटियों के हौसले तोड़ने का काम करेगा। जो डर जो आज बन रहा है ना, उस डर को बढ़ाने का काम करेगा। तो बड़े सभ्य भाषा में, गंभीरता से मैं आपसे कुछ बातें अपनी साझा करना चाहता हूं। पहली बात तो ये है भाई कि ये जो बातें हमारे को बताई गई, हमारे को आपको जो बातें पता चली, जो लाखों करोड़ों लोगों तक गई कि मनीषा का इस तरीके से ब्रूटल मर्डर कराया गया है, जिसमें ये भी स्वतःस्फूर्त घोषित कराया गया कि उसके साथ रेप हुआ है। उड़ती उड़ती ये भी कहा 4 थे, करने वाले 5 थे, गैंग रेप था। फिर मारने के तरीके के बारे में भी ये वहीं से बताया गया। हमारे को तो किसी को सपना कोई आ नहीं रहा था। और पुलिस की स्टेटमेंट इसमें अभी आई है, अभी शाम को एसपी की स्टेटमेंट आई, उससे पहले पुलिस की कोई स्टेटमेंट नहीं थी। तो जो परिवार वाले थे या जो कमेटी वाले थे, उन्हीं की तरफ से बार बार ये कहा गया कि भाई उसकी गर्दन भी काट दी गई तेजधार हथियार से, उसके शरीर का ये पार्ट भी काट दिया गया, उसके मतलब इस तरीके से था। मैं उन शब्दों को दोबारा नहीं दोहराना चाहता हूं, आपके सामने पड़े हैं कि भी ये अंग भी नहीं था, वो अंग भी नहीं था। मतलब ऐसा एक हैवानियत का एक हमारे सामने दृश्य प्रस्तुत कर दिया गया जैसे हम हॉरर फिल्मों में मेरे ख्याल से नहीं देखते होंगे। तो अपने दिमाग में जो छवि बन गई, और हजारों लाखों अपनी बहन बेटियों के दिमाग में जो छवि बन गई ना कि बड़े घिनौने हत्यारे हैं, और उन घिनौने और नशे हत्यारों को कड़ी सजा दिलाए बिना, मैं और आप तो छोड़ो भाई, जो हमारे घर में बहन बेटियां हैं हमारी, जो बिल्कुल झगड़ा भी पसंद नहीं करती, उनकी आत्मा को संतुष्टि नहीं है, उनके मन को संतुष्टि नहीं है। तो भाई ये जो आज मामला बन गया है, इसमें बड़े गंभीर सवाल इसमें खड़े हैं, और उसका संज्ञान खाली समाज को नहीं, पुलिस प्रशासन को लेना चाहिए। अगर लाखों बेटियां एक वजह से डर महसूस कर रही हैं, तो उस डर के कारणों को, उन सवालों को मिटाए बिना, उन संशयों को दूर करे बिना यदि कोई लिपापोती का प्रयास होता है ना, उसको सभ्य समाज स्वीकार नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हम कोई फैसला लेके क्रांति उठाएंगे, नहीं, लेकिन ये जिम्मेदारी बनती है सरकार की, जिम्मेदारी बनती है पुलिस की कि जो सवाल है उन सवालों के जवाब दिए जाएं। पहला सवाल कि यदि ये आत्महत्या का मामला था, और ये कहा गया स्टेटमेंट में कि 13 तारीख को सुसाइड नोट मिल गया था, 13 तारीख वो जिस दिन वो डेड बॉडी मिली थी मनीषा की, 13 तारीख को अगर सुसाइड नोट मिल गया था, तो आज 18 तारीख को उसको 5 दिन तक किस चीज का इंतजार कराया गया? यह भी कहा जा रहा है कि जो मृतका हैं उसके पिता को जानकारी थी, मृतका के पिता को जानकारी थी, तो जो कमेटी है, जो आसपास के लोग, उनको भी जानकारी होगी। तो जिस बात की जानकारी 13 तारीख को आसपास के सभी लोगों को थी, वो 5 दिन बाद आज क्यों डिस्क्लोज करी गई? किसी मतलब अनपढ़ आदमी को यकीन होगा इस बात का कि इतने गंभीर जो सबूत हैं, जिसको आज कहा जा रहा है भाई, एक कहते हैं ना कि ब्रह्मास्त्र मिल गया भाई, ये तो चीजें क्लियर हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि 13 तारीख को डेड बॉडी के साथ ये मिला हो लेटर, सुसाइड लेटर, और इसको संज्ञान में पुलिस ने ना लिया हो? 13 तारीख को अगर पुलिस ने इसको संज्ञान में लिया, तो भाई फिर एसपी भिवानी का ट्रांसफर करने की क्या जरूरत थी? फिर ये तमाम पुलिस अधिकारी को यकीन कर सकता है कि पुलिस अपनी गलती के बिना इस स्तर पे एसएचओ को और उनको सस्पेंड कर देगी? ये है कोई जमने वाली बात? हमारे गांव में आंदोलन चला जिसमें फैसल की रिपोर्ट में भी
रेप की पुष्टि हुई, मर्डर की सारी चीजें पुष्टि हुई, उसमें भी एक सिपाही को भी आज तक सस्पेंड नहीं कराया गया, जिसमें साबित हो चुकी चीजें। और बिना साबित हुए और काउंटर में ये आपके पक्ष में पुलिस के पास ये प्रमाण होते हुए कि ये तो आत्महत्या करी है, सुसाइड लेटर लिख रखा है, आपको लगता है कि हरियाणा सरकार या पुलिस प्रशासन अपने पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड कर देगा? छोटा मोटा सस्पेंड मान लेते, सिपाही हुई, थानेदारों को सस्पेंड कराया, एसपी का ट्रांसफर कराया, हमने भी सारा जोर लग गया, बेरानी किस किस के पैर पकड़े, एसपी का ट्रांसफर, डीएसपी का भी नहीं करवा पाए, थानेदार का भी नहीं करवा पाए। तो मेरे भाई ये जचने वाली बात नहीं है कि पुलिस को 13 तारीख को ये नोट मिल गया होगा। अगर किसी को इस बात का, मैं अपनी नहीं कह रहा, समाज की नहीं कह रहा, कोई पुलिस वाला यकीन कर लेगा इस बात पे कि वे 13 तारीख को सुसाइड नोट मिला था और उस नोट के आधार पे पुलिस ने इतना अपने आप को बुरा मान लिया, इतनी गलती अपनी मान ली, अपने आप को ऐसा गंदा मान लिया कि अपने कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया, एसपी का तबादला कर दिया। अगर कोई गलती थी नहीं पुलिस प्रशासन की 13 तारीख से पहले के उसमें एपिसोड में, तो ये सस्पेंड किस लिए करे भाई? अगर आत्महत्या का मामला था, इसका मतलब दूसरे की तो गलती ही नहीं है कोई भी, फिर तो बेचारी उसने खाया वो मर गई, गलती किसी की नहीं, तो पुलिस वालों को किस लिए सस्पेंड करा? जवाब देगी भाई हरियाणा सरकार या पुलिस प्रशासन, इस बात का जवाब देगा क्या? दूसरी बात जो मैंने शुरू में उठाई, अगर उसके माता पिता को पता था, पिता को पता था, बाकी सब लोगों को पता था, तो मेरे भाई ये बात पब्लिक उसमें आई क्यों नहीं? अगर आत्महत्या का कोई एंगल था तो इस बड़े लेवल पे समाज की भावनाओं को उभारने की क्या जरूरत थी कि आज हजारों बेटियां सड़क पे खड़ी हैं, लाखों बेटियां आज ये सोच रही हैं कि मनीषा को न्याय मिलेगा और इस तरह के जो गंदे काम करने वाले लोग हैं उनको सबक मिलेगा। अगर ऐसा कुछ होता तो भाई इतना बड़ा ये शोषा खड़ा करने की जरूरत क्या थी? दूसरी बात इसमें जो सवाल है वो है उस सुसाइड नोट के संबंध में। आज मेरे साथ हमारे सीनियर हैं, मार्गदर्शन मंडल है हमारा एक, जो हमारे को गाइड करते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, बड़ी हाई लेवल की पढ़ाई भी करी है। उनका कहना था ये किसी सुसाइड करने वाले का प्रेस नोट, ये सुसाइड नोट हो ही नहीं सकता। सुसाइड करने वाला इस तरह की उसकी लैंग्वेज होती ही नहीं, वो डिस्ट्रेस में लिखता है, वो अपनी तकलीफ बयां करता है, वो लिखता है कि फलाना आदमी मेरे को परेशान कर रहा है, उसकी वजह से मैं जहर खाने लग रहा हूं या लग रही हूं। वो लिखता है कि फलाना मेरे रुपए का, कर्जे का, इस तरह का कोई दबाव बना रहा है, कोई शादी का दबाव बना रहा है, कोई मेरा शोषण कर रहा है। इसी लिखी कोई बात, ये तो यार एक सिंपल सी 4 लाइनें लिख कर उसको अपना सुसाइड नोट कहते हैं कि मान लो उसको सुसाइड नोट है। दूसरी बात है सुसाइड नोट के संबंध में इसकी जो भाषा है, अपने माँ बाप को एड्रेस करके उसने, मनीषा ने लिखा है, अपने माँ बाप को एड्रेस करके लिखा है, रोमन लिपि में लिखा है। माँ बाप कोई अंग्रेजी के बड़े विद्वान तो है नहीं, यही सुनने में आ रहा है कि अनपढ़ है। तो माँ बाप को एड्रेस करते हुए उसकी अंग्रेजी की लिखाई कितनी अच्छी है, कहते हैं हैंडराइटिंग मैच होगी, मान लेते हैं उसी की साबित कर देते हो, लेकिन उसकी इतनी अच्छी हैंडराइटिंग है, इतनी अच्छी अंग्रेजी है, उसकी हिंदी भी अच्छी मिलेगी। बीएससी उसने कर रखी थी, हिंदी में क्यों नहीं लिखा भाई? अंग्रेजी का उसके दिमाग में कौन सा फितूर आया? और इतनी बढ़िया बढ़िया जमा जमा के अक्षर लिख के, या कोई आदमी जो मरने को चलता है किस लेवल का डिस्ट्रेस होता है, उसकी तो होप खत्म हो जाती है कि मरना है। इतनी टिका टिका के, जैसे छोटे बच्चे हम लिखा नहीं करते, वो कंपटीशन होया करता हैंड राइटिंग का, बहुत जमा जमा के उस तरीके से लिख रखी है। कोई स्ट्रेस में रहने वाला आदमी जो मरने वाला है, इस लेवल की हैंडराइटिंग मिलेगी, वो भी अंग्रेजी में मिलेगी, रोमन लिपि में मिलेगी। हिंदी में 4 लाइनें अगर 4 ही लिखानी तो हिंदी में लिखती बेचारी कि मेरे माँ बाप, मैं आपसे ये जो भी उसने लिखना था। तो मेरे भाई ये सुसाइड नोट के संबंध में, फिर इस मिलने के संबंध में, ये मौका रिकवरी होता है, हमारे को भी पता है, सबको पता है। इतना बड़ा सबूत 13 तारीख को मिल गया, तो 5 दिन तक ये पुलिस ने बैंड क्यों बनाए रखा है पूरे समाज का? हजारों बालक वहां मरने कटने को तैयार बैठे। अगर कुछ गलत हो जाता, मैं ये मतलब भिवानी पुलिस वालों से कहना चाहता हूँ, एक अपने आप को करेक्ट कर लूं भाई। मैंने 3 पुलिस अधिकारियों के नाम लिए थे, भिवानी वर्तमान एसपी है, उनके नाम के कोई और अधिकारी हैं, वो हमने अपील करी थी कि हमारी एसआईटी में डाले जाएं, ये वो अधिकारी नहीं थे। मैं करेक्ट कर रहा हूं अपने आप को, ये वो अधिकारी नहीं थे जिनकी हमने मांग करी थी। तो ये जो बात है कि भाई पुलिस ने जांच में ये निकाल दिया कि वे तो इसने तो अपना सुसाइड लेटर लिख के और अपना सुसाइड कर ली। इस बात को क्या कोई सभ्य समाज का एक जिम्मेदार आदमी स्वीकार करेगा? एक आदमी इस बात को मानेगा कि ये सारी चीजें लिख के कोई इस तरीके से अपना सुसाइड कर सकता है? और जो स्टेटमेंट दी जा रही है एसपी भिवानी के द्वारा, उन्हीं से हम पूछना चाहते हैं कि अगर 13 तारीख को इतना बड़ा सबूत हाथ लग गया था पुलिस के, जिससे मामला बिल्कुल ही मतलब अलग आज बदल गया, सबके नजरों में बदल गया, तो 5 दिन तक हरियाणा को मरने कटने के लिए क्यों छोड़ दिया गया? क्या अंदाजा नहीं था कि किस लेवल पे? आपने स्टेटमेंट देखी होगी सोशल मीडिया पे, लोग मरने की, मारने की, काटने की, मर्डर करने तक की बातें कह रहे थे। अगर 5 दिन में कोई जनहानि हरियाणा में हो जाती, 5 दिन में अगर जो भाई गर्म मिजाज के हैं, जिनके खून उबाले मार रहा था, वो कोई कदम उठा देते, रोड जाम का, तोड़ फोड़ का, कोई आग, किसी भी तरह का नकारात्मक, उसका जिम्मेदार कौन होता भाई? अगर आज ये बातें बता रहे हो तो ये 5 दिन पहले बताई क्यों नहीं गई? अगर सच्चाई थी तो
उसके बाद भाई आगे बात आ जाती है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला दिया गया। पहले हमने बात करी उसकी जो मौके पे मिला था सुसाइड जो लेटर मिला था उसकी। उसके बाद बात जो है समझने की कि जो उसने बेटी ने जो कहते हैं कि ये पुलिस वाले सुसाइड करी, उसकी जो आगे की उसकी जो कार्रवाई थी जो पुलिस ने करी, उसमें आपको कोई बैलेंस नजर आता है? कोई आपस में कहते हैं ना कि एक सीक्वेंस में चीजें होती है, को आपको जुड़ाव नजर आता है? पुलिस ने जो कार्रवाई दिखा रखी है पिछले 5 दिन में, एकदम से एक बमशेल की तरह ये डाल दी गई बात कि भाई इतना बड़ा चमत्कार हो गया, हमारे पास तो सारे सबूत मिल गए। हाँ, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के संबंध में मैं बात कर रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो पढ़ के सुनाई थी मौके पे, कमेटी वालों ने सुनाई थी, हमारे को तो सपने आ नहीं रहे थे। उसमें जो कहा गया था कि गर्दन को काट दिया गया है, और आज जिले के एसपी कह रहे हैं कि गर्दन को काटा नहीं गया है। क्या इसका कोई लॉजिकल कोई जवाब है? या तो वो उस टाइम पे जो बोल रहे थे लंबे लंबे, कोई भाई अपने आप को वकील बता रहा था, या तो वो झूठे थे, या फिर आज ये लीपापोती का सीधा प्रयास हो रहा है। उस दिन अगर ये बात कही गई थी कि गर्दन को काट दिया गया है, ये उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ है, तो आज वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल गई, उनकी वाणी बदल गई, या क्या बदल गया? अगर उस दिन वो गर्दन काटी गई थी तो आज वो उसका कोई मेरे ख्याल से लॉजिक भी नहीं दिया गया, कोई उसका उदाहरण नहीं दिया गया, कोई उसका कारण नहीं दिया गया है। तो भाई ये जो सवाल हमारे मन में खड़े हैं, एक पुलिसकर्मी क्यों सस्पेंड करे गए? दूसरा जो सुसाइड लेटर मिला उसको घोषित क्यों नहीं कराया गया, पब्लिक प्रोफाइल में क्यों नहीं डाला गया, क्यों हरियाणा को जलने मरने के लिए छोड़ दिया गया? तीसरा, जो उस समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसको कहा जा रहा था, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर सच्ची थी तो आज उनको सबको पुलिस प्रशासन डिनाई क्यों कर रहा है? मैं तो ये कहता हूं उसी दिन डिनाई करना चाहिए था। लोग हजारों की संख्या में खड़े हैं, उनके बीच में कोई बड़े विभत्स वर्णन करे जा रहा है, उसको काउंटर क्यों नहीं कराया गया पुलिस प्रशासन द्वारा? ये 6 दिन बाद, 5 दिन बाद, 4 दिन बाद अब कैसे नींद टूट रही है एकदम से? अगर उस रिपोर्ट का जो हवाला दिया गया था वो सच है या झूठ है, हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। जिस रिपोर्ट को जनता ने सच्ची मान लिया, उसको काउंटर करने के लिए भिवानी पुलिस ने क्या कोई स्टेटमेंट जारी करी कि भाई इस तरीके से गर्दन को नहीं काटा गया है, कि इस तरीके से बॉडी ऑर्गन डैमेज नहीं है? ये बार बार कहा गया, तेजाब पिलाया गया, क्या उसके उस समय उसका कोई जवाब दिया गया? आज भी जो जवाब दिए गए हैं वो जवाब नहीं है, वो स्टेटमेंट्स हैं। जो सवाल खड़े थे उनके जवाब कुछ नहीं है, वो सिर्फ स्टेटमेंट हैं। और उन स्टेटमेंटों के दावे में, स्टेटमेंटों के दम पे मैं ये कहता हूं कि दबाया तो जा सकता है, कानून है, प्रशासन है, ताकत है, सारी चीजें हैं, लेकिन भाई अगर ये संतुष्टि नहीं हरियाणा की बहनों को, बहन बेटियों को, मैं तो समझता हूं कि पूरे भारत में बात चली गई है। जैसे निर्भया का मामला हुआ था 2012 में, रेप मर्डर का, उसके बाद ये इतने साल बाद ये मामला हुआ है जिसमें इस लेवल पे हमारी बहन बेटियां, हमारी मातृशक्ति उबाड़ खा रही है। तो भाई ये जो सवाल हैं, इन सवालों के जवाब दिए बिना अगर ये लिपापोती होती है तो वो लिपापोती स्वीकार्य नहीं होगी। पहला तो मेरी अपील है, बात को और ज्यादा लंबी करने की बजाय, जो मौके पे धरना कमेटी है, कल शाम से धरना कमेटी का रुख बदला हुआ है, हमारे को कोई दबाव है ना। माफी चाहूंगा इंटरप्शन के लिए। तो भाई पहली तो मेरी अपील है धरना कमेटी से, कल शाम से धरना कमेटी का रुख बदला हुआ है। रुख ये बदला हुआ है कि उन्होंने माइक वगैरह बंद कर दिए कल शाम को, और आज पूरे दिन कोई भी इंटरव्यू नहीं देगा, कोई मीडिया में बात नहीं करेगा, इस तरह की चीजें वहां लागू कर दी। तो हमने लंबे आंदोलन लड़े हैं, इसी तरह का आंदोलन अपने गांव में हमने 3 महीने चलाया है, और कई हजार आदमी, 15-15, 20-20 हजार आदमियों के हमने ऐसे साइलेंट प्रदर्शन करे हैं कि पता ही नहीं चला प्रशासन को भी कि ऐसा कुछ हुआ है। तो भाई ये मेरे को ये बात समझ में नहीं आई कि एकदम से चुप करने का कारण क्या है। कल शाम को भी समझ में नहीं आई थी, आज गई तो भी समझ में नहीं आई। ये शाम को जैसे ये उद्घाटन हो रहे हैं ना चीजों के, एसपी भिवानी का बयान आ रहा है और सारे बयान हो रहे हैं, तो अब कुछ चीजें समझ में आ रही हैं कि ये चीजें कमेटी के पास कल शाम को पहुंचा दी गई होंगी, और उसके हिसाब से उन्होंने अपनी जो तैयारी है वो कर ली होगी। तो मैं कोई कड़वी टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो भी सारे अपने ही भाई हैं, लेकिन भाई एक बात जरूर कहना चाहता हूं कमेटी वालों, एक जिम्मेदारी होती है, जब आप कोई आंदोलन लड़ते हो, जिम्मेदारी उठाते हो, कहीं अगवानी में नाम लिखाते हो, तो जिम्मेदारी होती है
कि हजारों लोग जो आपको उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं, उनकी उम्मीद जो है वो पूरी करनी होती है, उनका विश्वास जो है वो निभाना होता है। पूरा हरियाणा इस बात में साथ में खड़ा है, कमेटी के भी, परिवार के भी साथ में खड़ा है। और अगर पूरे हरियाणा की बहन बेटियों की, पूरे समाज की उम्मीदें टूटती हैं तो अच्छी बात नहीं है। नेतागिरी करने के, नेतृत्व करने के जीवन में बहुत मौके मिलते हैं। कई बार आदमी अच्छा काम कर जाता है, कई बार कमजोरी दिखा जाता है, लेकिन जब इस बड़े लेवल पे समाज आपके साथ खड़ा हो तो फिर कमजोरी नहीं दिखाई जानी चाहिए। अगर सच्चाई है, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि सारी बातें जो मैंने कही है सारी सच्ची हो सकती हैं, सब पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन हमारे मन में ये सवाल है, और हमारे मन का मतलब मेरे अकेले के मन का नहीं है। मेरे पास बहुत सारे फोन मैसेज आए, हम चर्चा करी, सारी चीजें करी। ये हजारों लाखों लोगों के सवाल हैं, खासतौर पे उन बहन बेटियों के सवाल हैं जो इस मामले से सीधा जुड़ी हुई हैं। अगर इन सवालों के जवाब दिए बिना इस मामले पे लिपापोती का काम करती है सरकार, तो अपना कर ही रही है। सरकार का तो आज दिख गया भाई, भिवानी एसपी के जो बयान आए हैं उससे तो साफ दिख गया भाई, सरकार तो कल इस मामले को निपटाएगी। सरकार कल वो जो उस लड़की के माँ बाप है मनीषा के, उनका हवाला दे के माँ बाप ने अपनी जो डेड बॉडी था वो स्वीकार कर ली, माँ बाप अंतिम संस्कार करना चाहती हैं, और कोई कहेगा उसको कह देंगे माँ बाप मान गए, वो तो सरकार तो अपना काम करेगी। लेकिन जो इस आंदोलन को लड़ने वाले जिम्मेदार आदमी हैं उस इलाके के, उनको हम कहना चाहते हैं, मेरे माध्यम से ये हजारों साथी जो जुड़े हुए हैं यहाँ टिप्पणी के माध्यम से, और जो सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं, वो सारे कहना चाहते हैं कि भाई कमजोरी दिखाने की जरूरत नहीं है, जल्दबाजी मचाने की जरूरत नहीं है। अगर ये सच्चाई है, यही मान लेते हैं पुलिस ने कहा सारी बात सच्ची है, लेकिन आज हमारे को यकीन नहीं हो रहा भाई। इसलिए यकीन नहीं हो रहा कि पिछले 4 दिन से 5 दिन से आप तमाम जो नेतृत्व करने वाले भाई हो, आपने बहुत आक्रामक और बड़ी ऐसी बातें कही हैं जिससे हमारा सबका खून खोला हुआ है, जिससे ये लगता है कि ये इतना बड़ा कांड हुआ है और अंजाम तक पहुंचना चाहिए। तो भाई इसको अंजाम तक पहुंचाना आपकी ही जिम्मेदारी है, कोई नहीं कर सकता इस चीज को सुधार। अगर वो आंदोलन आप कल खत्म करोगे बिना अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचे, और अगर यही कहते हो कि सारी सच्चाई है, तो सच्चाई की संतुष्टि कराए बिना, अगर ये सारी सच्चाई है तो भी हरियाणा को संतुष्ट होना चाहिए, हरियाणा की बहन बेटियों को संतुष्ट होना चाहिए। जिम्मेदारी आपकी है, आपने लड़ाई छेड़ी थी, आपकी उम्मीद से कई सौ गुना लोगों ने साथ दिया। अब इसको ये मत कहना कि तुम्हारे 5-7 गामा की लड़ाई थी, हमारा घर घर की लड़ाई थी, हमें मान गए तो मान गया। एक पब्लिक प्रोफाइल में कोई आदमी होता है, उसको ये जवाब नहीं होते। जब सारा समाज आपके साथ खड़ा है, समाज को संतुष्ट करे बिना अगर आप ये मान लेते हो कल या रात को कि ये तो वे आत्महत्या करी थी हमारी बेटी ने, तो आपको समाज को संतुष्ट करना पड़ेगा कि आत्महत्या करी थी। तो जो हमारे मन में ये सवाल खड़े हुए हैं, और भी बहुत सारे सवाल हैं, हो सकता है जल्दी में मैं सबका जिक्र ना कर पाया हूं, तो तमाम सवालों के जवाब दिए बिना यदि आप आंदोलन के बारे में कोई फैसला लेते हो तो वो गलत बात होगी भाई। ये दबाव जितनी तरह के आते हैं ना, ये ऐसा नहीं कि पहली बार आपके ऊपर आए होंगे, इनसे बड़े आंदोलन हमने भी बहुत सारे लोगों ने लड़के देखे हैं। सभी तरह के दबाव, लोभ, लालच, डर आता है, सभी तरह की बुराइयां दिखाई जाती है, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो उन चीजों से पार पाने का नाम ही नेतृत्व है, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कल शाम से, हालांकि बोलबाणी बदली हुई है, ऐसे भागने की जरूरत नहीं होती, माइक बंद करने की जरूरत नहीं होती। कोई आए तो उसको ये नहीं जरूरत होती वह बोल नहीं जाएगा, कुछ भी बात न बंद कर दे, कोई बात नहीं, उसमें मान सम्मान की बात नहीं होती। लेकिन इस तरीके से समाज जो है ना, इतने बड़े आंदोलन का समाज पटाक्षेप या लिपापोती समाज नहीं होने देता। तो तमाम जितने साथी कमेटी के हैं भाई, बड़े विनम्र शब्दों से आपसे अपील है कि आपके ऊपर हरियाणा की लाखों बेटियों की उम्मीदें टिकी हुई हैं। आप कोई भी कमजोरी भरा फैसला मत लेना। एक एक भाई को, एक एक बेटी को, एक एक बेटे को संतुष्ट करना, एक एक बुजुर्ग को संतुष्ट करना, किसी भी पक्ष में संतुष्ट करना। अगर लड़ने की बात आई तो इससे ज्यादा मेरे ख्याल से कभी हरियाणा मेरी यादाश्त में खड़ा नहीं था जब बिना कुछ के लोग मरने कटने को तैयार थे। तो भाई मजबूत फैसला लेना, किसी डर दबाव में आए बिना फैसला लेना, यह सोच के फैसला लेना कि लाखों लोगों की उम्मीद आपके फैसले के ऊपर टिकी हुई। और प्रशासन से भी मेरा आखिर में अनुरोध है कि ठीक है, वर्दी के प्रति, सरकार के प्रति एक जिम्मेदारी होती है, आंदोलन खड़ा होगा उसको ठंडा करना, लेकिन एक जिम्मेदारी इंसानियत के प्रति भी होती है। आप संविधान आमतौर पे आती नहीं है इस तरह की दिक्कत, पता नहीं आज ये क्या है, बार बार आ रही है। तो भाई मेरा अंतिम अनुरोध है पुलिस प्रशासन और हरियाणा की वर्तमान सरकार से, ये जो मामला है जन भावना का मामला बन गया है, और जिन बहन बेटियों की सुरक्षा का बार बार वादा करते हो, उनकी सुरक्षा और उनकी संवेदना का बहुत बड़ा एक ये पहलू बन गया है। अगर इस पे आप किसी भी तरह से लिपापोती करने का प्रयास करते हो, उनको संतुष्ट किए बिना,
तो ये सभ्य समाज को स्वीकार नहीं होगा। प्रयास करा जाना चाहिए कि सच्चाई जो भी हो उसको बिल्कुल खोल के थ्रेडबेयर एक एक उसके पहलू को उजागर करके, वो आत्महत्या करी है तो बिल्कुल एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। और ये भी क्लियर होना चाहिए जो सवाल यहां उठाए गए हैं कि 5 दिन तक क्यों समाज का फिर तमाशा बनाया गया अगर आत्महत्या का एंगल 13 तारीख को पता चल गया था तो इन तमाम सवालों के जवाब देके, इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं पब्लिक के मन में हैं, उनके जवाब देने के बाद बहुत सारे मेरे साथियों के भी लाइव में ही सवाल आने लग रहे हैं कि भाई जहर खाने के बाद जो है जानवर कैसे खा सकता है। बहुत सारे और सवाल भी होंगे साथियों। ये मुख्य बातें थी। सबसे मुख्य इनमें ये थी कि अगर 13 तारीख को पुलिस को इस बात का पता चल गया था कि सुसाइड का एंगल है, तो 5 दिन तक हरियाणा के हजारों लाखों नौजवानों को सड़कों पे क्यों छोड़ा गया? अगर मरने मारने की कोई इस तरह का कोई घटना हो जाती, उसका जिम्मेदार क्या हरियाणा पुलिस या हरियाणा सरकार नहीं होती? तो भाई इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी से अपील करता हूं कि घटना की गंभीरता को देखते हुए इसमें सिर्फ आप इतना दबाव बनाएं सरकार पे, प्रशासन पे, उस कमेटी पे कि बिना पूरी बात को क्लियर करे इस पे लिपापोती का काम ना करा जाए। और रही आगे की बात, भाई हमको इसमें ऐसा नहीं है कि हमने कोई वहां नेता बनना है या हमने कोई कब्जा करना है या वो करना है, वो नहीं। फैसला वो कमेटी ही करेगी। अगर वो आगे लड़ने का फैसला करेगी तो भी उनके साथ हैं, वो ना लड़ने का फैसला करेगी तो भी अलग कोई कुछ नहीं निकाल रहे इस बात से कि हम अलग से कोई आंदोलन कर देंगे, क्योंकि अलग से आंदोलन करना, मैं आखिरी अपील करूंगा मेरे उन तमाम साथियों से जो आज मैंने सड़क पे देखे, मेरे आने के बाद भी सड़क पे देखा मैंने कि जाम लगा रखा था, और भी तमाम जो साथी अलग अलग शहरों में जाम इस तरह के आक्रामक घटनाएं कर रहे हैं। भाई यदि वो कमेटी और उनका परिवार मैनेज हो जाता है, अगर वो मान लेता है, इन चीजों को स्वीकार कर लेता है, तो फिर किसी तरह का कोई भी आक्रामक कदम उठाना वो इतने नहीं है। ये जो लड़ने का फैसला, ये जो चीज को आगे लेके जाने का फैसला, ये सारा उन्हीं के हाथ में है। इसलिए मेरे को इतना जोर लगा के बार बार कमेटी करना पड़ रहा है, क्योंकि हम और आप कोई फैसला नहीं ले सकते, ना ही लिया जाना चाहिए। वो अराजकता पैदा करता है। एक जो व्यवस्थित चीज है ना, व्यवस्थित चीज वहां उन्होंने जो बना रखी है, उसी के कंधों पे जिम्मेदारी है ये हजारों लाखों हमारे जैसे, आप जैसे और हमारी माताओं बहनों की उम्मीदों को पूरा करने की। तो अगर कोई फैसला वो लेते हैं पीछे हटने का, आंदोलन खत्म करने का, इस तरह का कोई भी फैसला, तो उस पे मेरे भाई फिर आगे कोई आक्रामक कदम मत उठाना, क्योंकि उसका नुकसान हरियाणा 2016 में भुगत चुका है। लीडरलेस जो एक आंदोलन हो जाता है ना, नेतृत्वहीन जो आंदोलन हो जाता है, जिसका कोई पाड़ी नहीं होता, उसका मेरे भाई कोई समाधान नहीं होता, सिर्फ नुकसान होता है। तो मेरी आखिरी अपील है, पुनः मैं अपील कर रहा हूं मेरे तमाम लड़ने वाले साथियों से, आपका जज्बा हरियाणा ने भी देख लिया भाई, और तमाम देश ने भी देख लिया। आपकी बातों से और आपकी उन चीजों से हौसला, मेरी बहन बेटियों का जो हौसला है, हमारी बहन बेटियों का निश्चित तौर पे बढ़ा होगा। उनके मन से डर खत्म हुआ होगा कि भाई हमारे साथ खड़े होने वाले हमारे हजारों लाखों भाई हैं जो मरने से भी नहीं डरते। तो आपका हौसला मेरे भाई देख लिया, लेकिन फैसला इस कमेटी का ही होगा। फैसला वो कमेटी जो भी लेगी उसी पे अपना हाथ जोड़ के और वो करना होगा। लेकिन आज की रात है, तो आज की रात प्रयास ये करा जाए कि उनको थोड़ा सा ताकत दी जाए, उनको हौसला दिया जाए, और इसी हौसला देने के लिए ये मैंने आज आपसे बात करी थी। आप भी प्रयास करना सीधा, अगर आप किसी को जानते हो उन कमेटी वालों से, तो उनको ये बात समझाने की कि आपके ऊपर भी अकेले 1-2 परिवार की उम्मीद नहीं है, आपके ऊपर पूरे हरियाणा की, भारत की उम्मीदें हैं, विशेष तौर पे हमारी बहन बेटियों की। तो कमजोरी मत दिखाना भाई। और इस इतनी ज्यादा ताकत मिलने के बाद भी कोई कमजोरी दिखाएगा फिर वो समाज के हित की बात नहीं है। हाँ, आप सबने इस पूरे आंदोलन को बड़ा साथ दिया है, अच्छा लगा है। लड़ने वाले जो लोग हैं सबको ये महसूस हुआ है कि अगर गलत कहीं भी होगा तो हरियाणा की संवेदना जिंदा है और हरियाणा लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन लीडरलेस मोब होके हरियाणा नहीं लड़ेगा। ये मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं। अगर ये कमेटी कल कोई फैसला लेती है, परसों कोई लेती है, पीछे हटने का लेती है, ये कहती है कि आत्महत्या ही हुई है, तो भाई आक्रामक होने की जरूरत नहीं है। जीवन है आगे, अपनी बहन बेटियों के सम्मान के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, वो रास्ता चुनेंगे, लेकिन इस आंदोलन के संबंध में कोई किसी भी तरह का कोई आक्रामक कदम हम नहीं उठाएंगे। आप तमाम साथियों ने मुझे सुना भाई, बीच में इंटरप्शन हुआ, माफी चाहूंगा। तो आप सभी का भाई बहुत बहुत आभार और आप सभी को नमस्ते।